ये सर अपने सामने रख लें आरटी टाइम मिला इसके लिए। टेस्ट रखे आप। ये पेज नंबर क्या है जी? चलो स्टार्ट में आरटी पेज नंबर 137 आरटी आरटी जाने फ्रेंड्स आप लोगों ने पढ़ा है क्वेश्चन? ये सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को करने से पहले आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर 4 जरा रिवाइज करें। क्या वजह थी? पहला तो उसमें नहीं, मतलब अप्लाइड वाला तो ठीक है, बाद में है। पहले उसमें इसमें एक ऐसी चीज है जो उसमें डिस्कस हुई थी शायद। नहीं, रेट तो मेरा ख्याल कॉमन ही है। यहाँ एक आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ा वहां तक पहुंचने के लिए जो उसने कहा, बल्कि उसकी रिक्वायरमेंट 1 में बताया था उसने। उसकी रिक्वायरमेंट ए में शायद फर्क है। रिक्वायरमेंट ए क्या थी क्वेश्चन नंबर 4 में? नहीं, 4 में उसने कहा था एक्चुअल को एलोकेट करें। किसको उसने एलोकेट किया हुआ था? यहाँ वो क्या क्या करवा रहा है और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करवा रहा है। तो तरीका तो वही है, लेकिन बजटेड भी करवा रहा है और एक्चुअल भी करवा रहा है। तो सबसे पहले तो ये बता दें रिक्वायरमेंट ए में कोई इशू देन आपका प्रॉब्लम अगर आया ना तो एक जगह बस आया। मेरा ख्याल है प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 में तो कोई इशू नहीं है। मशीन और बेस भी बताई हुई है कि प्रोसेस 1 जल्दी से करवाएं। कैसे किया? निकालना क्या था? बी रिक्वायरमेंट क्या बात करो, वेंडर ओवर अप्लाइड तक कैसे पहुंचते हैं? एक्चुअल बताएं। 1609,000 में बता रहे हैं। किसने अगर पूरा सॉल्व किया? किसी ने भी नहीं सॉल्व किया। ये तकरीबन एक्चुअल ये था जी, बस सही कह रहे हैं, 1609 था। इसको किससे कंपेयर करना था? अप्लाइड कैसे आता है? एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब बेसिस ऑफ एप्लीकेशन करे थे मशीन आवर्स,
तो एक्चुअल मशीन आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर मशीन आवर मेरा ख्याल होगा, पर यूनिट नहीं होगा, मशीन आवर की बेस पे निकालना। एक्चुअल प्रोडक्शन की जगह एक्चुअल मशीन आवर्स क्यों लेने, बेसिस वही है मेरा। तो एक्चुअल मशीन आवर्स बताएं 60,500। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे होना चाहिए मशीन आवर्स है? स्टैंडर्ड रेट पर मशीन आवर कैसे आएगा? हाँ जी, बजटेड ओवरहेड्स आप बताएं जो प्रोसेस 1 के 1565,657। जिन्होंने राउंड अप किया आपने बिल्कुल ठीक किया, मैं वैसे जरा पूरा लिख रहा हूँ। ये हो गया बजटेड फिक्स ओवरहेड्स डिवाइड बाय इसके बेस में क्या आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए? बजटेड मशीन आवर 60,000, तो एक रेट आया यहाँ से 26 पॉइंट समथिंग आया, तो 26 पॉइंट जो भी आया बता दो, पूरा 26 लिखा, 109 है वैसे शायद। सॉल्व कर ले यार, यहाँ सॉल्व करना, अभी सॉल्व कर, अभी तो करेंगे। असल में मैंने कहा नहीं था इसलिए किया नहीं हो आपने, कोई ऐसी बात नहीं, ये तो रोज की बात है, तो अभी सॉल्व करना। $60,000 के लिए मैंने 60,000 बजटेड मशीन आवर्स, तो बेस में मशीन आवर्स क्यों ले रहा हूँ? उसने एप्लीकेशन रेट बताया कि मशीन आवर्स की बेस पे। आंसर बताएं। नहीं 15, अच्छा 1579 डिफरेंस है 30 या 29,881। ठीक है, आपने जैसे भी किया था उसमें, ये अंडर या ओवर? अंडर क्यों है? टर्म अप्लाइड हुआ। तो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 तो मैंने वैसे ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे ख्याल इसमें कोई इशू नहीं था। प्रोसेस 3 में एक मिनट आएगा, प्रोसेस 3 में उसने कंसंट्रेशन से मेरे वर्ड सुना जरा, शायद रेट भी कैलकुलेट किया, नहीं मतलब रेट भी शायद कैलकुलेट हुआ, जरा एक मिनट डाटा पढ़ रहा। ये 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट शायद उसने रेट भी खुद ही कैलकुलेट किया। क्या बताना चाह रहा हूँ, बेसिस ऑफ ओवरहेड एप्लीकेशन मशीन आवर लेबर आवर उसने कहा, तो यहाँ तो आप रेट खुद निकालेंगे पर मशीन आवर पर लेबर आवर, वहां वो सीधा ही खुद से क्या बता रहा है कि 75% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट, क्या बताना क्या चाह रहा है? बेसिस ऑफ ओवरहेड एप्लीकेशन, अगर किसका कितने परसेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो शायद कुछ इस तरह ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ में अब ऐसा जो रेट निकालने की जरूरत नहीं है, रेट उसने खुद किसकी बेस पे बताया, मटेरियल कॉस्ट का 75% क्या आ जाएगा, एक्चुअल आ जाएगा या अप्लाइड आ जाएगा? जरा ये पढ़ेगा जरा तुमने, 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, इट सिंपली मींस आपके एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं? प्रोसेस 3 की बात कर रहा हूँ, 2194 93939 एक्चुअल। अब अप्लाइड कैसे आता है? एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो अब एक्चुअल क्या लें यहाँ, नहीं मतलब कहते हैं 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, तो किसका कितने परसेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्चुअल मटेरियल होना जरा 3200 और इसका 75% अगर किया तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? क्यों ऐसे क्यों आएगा? उसने क्या बताया है कि किसका कितने परसेंट से क्या आ जाएगा? बेसिस ऑफ ओवरहेड अब्जॉर्प्शन मटेरियल कॉस्ट है और उसका 75% करना है, तो ये तो एक नई चीज थी। तो ये मेरे ख्याल 24 लाख बनता, ठीक है। तो डिफरेंस तो आई होप कि इशू नहीं है कि क्या है वो, लेकिन ये वाली जो चीज है बस इस क्वेश्चन में सिर्फ ये नई चीज है जिसको आपने जरा रिवाइज रखना। ये जो अब्जॉर्प्शन रेट उसने बताया, हम नॉर्मली किस अब्जॉर्प्शन रेट से या किस अब्जॉर्प्शन रेट की बेस से यूज टू है, मशीन आवर हो, यूनिट्स हो, लेबर आवर्स हो, लेकिन यहाँ उसने किसको बेस रख लिया है, मटेरियल की कॉस्ट को भी कितने परसेंट रखा है ये उसने खुद बता दिया, ठीक है। हमारा डिफरेंस बता देंगे कितना आता है, 206 ओवर है या अंडर है? ये मेरा ख्याल ओवर हो जाएगा, अप्लाइड ज्यादा,
एनी कंफ्यूजन फाइंडिंग? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में भी ही